इसके बारे में चिंतन जीवन में जरूरी है। क्या मैं बचपन में जो था 5-6 साल का, उस समय के लोग जो थे बूढ़े उम्र वाले अपने बचपन में, वो कहाँ गए आज? वो अभी है कोई 50 साल पहले जब आप थे छोटे, उस समय के लोग कहाँ गए? ये अनित्य, जो बचपन में जो सूरत था, सूरत आज इतना बड़ी आबादी, सब मकान बन गए, वृक्ष टूट गए, ये जो परिवर्तनशील जो चीज़ें हो रही, क्या 50 साल के बाद हम रहेंगे सनातन धर्म मंदिर में सत्संग के लिए? 100 साल पहले हम थे। तो ये जो नित्य अनित्य का खेल, इसके प्रति चिंतन करोगे तो अनित्य को अपने आप छोड़ दोगे। बीज क्या है, भूसा क्या है, बीज का स्वीकार करोगे और भूसा छोड़ देंगे। तो ये भाव होने के बाद अंदर वैराग्य का उदय होगा, और जैसे वैराग्य का उदय हो जाएगा वैसे ही हमारे अंदर संसार के बारे में कोई संकल्प नहीं उठेगा। शब्द विषय, स्पर्श विषय, रूप विषय, रस विषय, गंध विषय, कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। तो ये वैराग्य जो शब्द है, वैराग्य असली जब अंदर उदय होगा तो वैराग्य का सहयोग क्या है, इसका लक्षण क्या है बताऊंगा। अंदर काम वासना हो गई, अंदर वृत्ति बनती है, हमारी वृत्ति काम वासना की वृत्ति बनेगी। क्रोध आ गया, क्रोध की वृत्ति बनेगी। लोभ आ गया, लोभ की वृत्ति बनेगी। राग, किसी के प्रति राग हो गया, वृत्ति बनेगी। द्वेष हो जाएगा, वृत्ति बनेगी। इच्छा आ गया अंदर, उसकी वृत्ति बनेगी। सुख आ गया कोई बाहर के कारण, उसकी वृत्ति बनेगी। सुखाकार वृत्ति, दुखाकार वृत्ति। काम वासना हो गई, काम वासना की कामाकार वृत्ति, कामाकार। क्रोध आ गया, क्रोधाकार वृत्ति। लोभ आ गया, लोभाकार वृत्ति। परंतु ये सब जब ज्ञान हो जाएगा नित्य अनित्य का, और जब हमारे अंदर वैराग्य का उदय हो गया तो वैराग्य की कोई वृत्ति बनती नहीं है। इसको लिखो कॉपी में, वैराग्य की वृत्ति अंतःकरण में बनती नहीं। वैराग्य वृत्ति रहित अवस्था है। वैराग्य का कोई आकार मन में बनता नहीं है। अगर हमने वैराग्य को धारण कर दिया विवेक के द्वारा, तो वैराग्य का कोई संकल्प बनता नहीं। वैराग्य हमारे मन को विचार रहित करने में सहयोगी है। वैराग्य मन को अमन बनाता है। इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य इतना महत्वपूर्ण वैराग्य है। अर्जुन का प्रश्न भी था 6ठे अध्याय में। भगवान को पूछते हैं, चंचलम अर्जुन उवाच चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढं तस्य तस्य चलं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बहुत चंचल है हे भगवान, मैं ये जो हवा है वायुमंडल में, इसको मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, हवा को किसी रस्सी के द्वारा बांध सकता हूँ? नहीं, बता रहे अर्जुन, ये मुझे संभव है, परंतु मेरे मन को इकट्ठा एकाग्र करना बड़ा दुष्कर है। बोल रहे, हवा को मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, वो मेरे से संभव है, कदाचित नहीं है, परंतु फिर भी मैं कर सकता हूँ। इम्पॉसिबल है, फिर भी पॉसिबल कर सकता हूँ, लेकिन मन को स्थिर करना, एकाग्र करना कठिन है। फिर भगवान ने बोल दिया, श्री भगवान असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो, नो डाउट आप सही बोल रहे हैं अर्जुन, आपके बोलने में कोई शंका नहीं है। हे महाबाहो,
परंतु फिर भी क्या अभ्यासेन तो कौन्तेय, एक तरफ अभ्यास और एक तरफ वैराग्य, ये दोनों के द्वारा मन को हम काबू में कर सकते हैं। ये बता रहे हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्य। ये हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक हजारों विचार आते हैं, उसको बोलते हैं वेदांत की भाषा में स्फुरना, स्फुरना। हाँ, पूर्णा बोलते, स्फुरना, स्फुरन होता है। हाँ, जैसे पानी में तरंगे आते हैं ना समुद्र में, तालाब में, वैसे हमारे मन में स्फुरना होती है, विचारों की हजारों स्फुरना हजार बार आती है। परंतु जिस स्फुरना के साथ हमारा तादात्म्य हो गया, हम चिपक गए, वो संकल्प बनता है। वो क्या है? और जिस स्फुरना के साथ कोई विचार आ गया, वो उसके साथ हम जुड़े नहीं गए, तादात्म्य नहीं हुआ, तो वो संकल्प नहीं बनेगा। वो क्या? संकल्प नहीं बनेगा। वो जो विचार आया था, वो विचार आके चला गया, इसका अर्थ ये हो गया वो स्फुरना बांझ हो गई। कैसी बांझ बन गई? बांझ। जैसे वर्षा काल के अंत में आकाश में बादल क्या करते? आते हैं और बारिश भी होती नहीं, चले जाते हैं। मतलब वो असमय में आकाश में आए हुए बादल वर्षा नहीं करते, असमय में, मौसम के बिना। ऐसे ही जो विचार आ गए वो बांझ विचार, हमारा तादात्म्य उसके साथ नहीं हुआ, और तादात्म्य न होने के कारण उसका संकल्प ही नहीं बना, केवल पूर्णा आ गई, चले गई, हमारा उसके साथ अटैचमेंट हुई नहीं। और जिस पूर्णा के साथ हमारा तादात्म्य होगा वो संकल्प बनेगा। तो जैसे संकल्प बन गया, तो प्रत्येक संकल्प संसार का जो बनता है वो राग और द्वेष बनता है। कोई भी संकल्प बना, उसमें राग द्वेष रहेगा ही रहेगा। चुप कर सुप्त अवस्था में, हिडन स्टेट में, डॉर्मेंट स्टेट में, डॉर्मेंट मतलब सुप्त अवस्था में। आइंस्टाइन ने तो शोध किया था, इलेक्ट्रिसिटी ये सब शोध किया, वो भी संकल्प से ही किया था। बिल्कुल। और वो भी विचार का स्फुरन हुआ, तभी तो वो सब हुआ। हाँ, स्फुरन होता है पहले, फिर तादात्म्य, फिर आगे खोज चलती, खोज। उसमें राग हुआ, द्वेष आया, उसमें ये सब होता है। राग द्वेष, जगत का कल्याण करने की अगर भावना हो तो राग हो गया, है ना। अगर एटम बम बनाना है तो द्वेषपूर्वक होता है, परमाणु आ गए ना। प्रत्येक संकल्प के पीछे राग और द्वेष। वैज्ञानिक का भी वही रिलेशन संबंध हो गया है ना, वही मैटर हो गई। किसका? साइंटिस्ट का। हाँ, बस मतलब राग या द्वेष। राग और द्वेष ही हुआ। आप स्कूल में बच्चे माँ बाप पढ़ाते हैं कि बड़ा हो गया मेरा बेटा अच्छी सर्विस मिलेगी, माता पिता की सेवा करेगा, तो राग हो गया। तो राग और द्वेष दोनों में से एक रहेगा। कोई भी संकल्प इनके बिना बनता नहीं। तो ये फुरना जो है, स्फुरना, वो उठे ही ना। कैसे? वो हमारे अंदर पैदा न हो गए। इसके लिए मैंने बताया था, गरम तवा, उसके ऊपर पानी के फुरना उठेगी ही नहीं। आगे संकल्प बने तो आगे की बात है, संकल्प बनने के लिए तो फुरना उठे ही ना। और उसके बाद अगर नहीं उठे तो तादात्म्य का संकल्प का होने वाला है। अगर बाई चांस फुरना होकर भी संकल्प बन गया हमारे लापरवाही के कारण, तो वो संकल्प को, उसको पिघलने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। क्या देखना है? वैराग्य देखना है। वैराग्य। संसार ये तो जड़ है, ये जन्म मृत्यु के लिए कारण है। ये संकल्प मेरे अंदर क्यों आ गया? उसके प्रति उदासीन, उपेक्षा भाव करोगे तो संकल्प से मुक्त होगे। और तो जल्दी अगर मुक्त होना है तो फुरना को उठे नहीं। फुरना गरम तवा, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, जो जागत है सो पवत है। ऐसे ये हो गया
इंद्रियार्थेषु वैराग्य। अब मतलब 1/4 हिस्सा हो गया, तो समय भी थोड़ा ही बचा है। आगे है मन अहंकार एव च, अहंकार रहित जीवन। इसको भी ज्ञान का साधन बताया, अहंकार रहित जीवन। अहंकार जन्म मृत्यु के लिए कारण है। सुबह में प्रवचन में बताया था, अगर तिल भर भी अहंकार है, कितना, तो भगवान को लगता है कि ये बहुत बड़ा हिमालय पर्वत का बोझ मेरे ऊपर हो गया, ऐसे भगवान समझते हैं। तिल भर भी अहंकार को भगवान बर्दाश्त करने में तैयार नहीं, परमात्मा। रास क्रीड़ा में राधा जी को थोड़ा अहंकार हुआ था, भगवान मुझे ही कंधे पर लेके रास क्रीड़ा करते हैं, बाकी गोपियों की दूरी है। थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार आया था, तिल भर मतलब 1 ग्राम भी नहीं, 0.001 ग्राम मिलीग्राम। तो भगवान ने कंधे पे छोड़ दिया और गुप्त हो गए परमात्मा कृष्ण भगवान, गुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। क्यों? ये अहंकार, सूक्ष्म अहंकार, इतना भी 1 ग्राम भी, तिल भर भी, उसका बोझ भगवान सहन करने में बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर राधा जी ने बोले मैं ये मुझे दुर्बुद्धि आ गई थी, रोना शुरू कर दिया, विलाप शुरू कर दिया। फिर जैसे अहंकार को निकाल दिया, फिर भगवान प्रकट हो गए। तो अहंकार जो है ये जन्म मृत्यु के लिए कारण है। अहंकार, अहम अहम, मैं करते ना, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। धन कहाँ है? बाहर है, बैंक में, घर में भी नहीं है, बैंक में। और उसका बोझ कहाँ है? हमारे दिमाग में। पैसा वहाँ पे है, बैंक में पड़ा है, और उसका बोझ आरोप लगाया मैं के ऊपर। मैं कौन है? चिदाभास। देखो धन कहाँ है? बाहर, बैंक में। मैं धनी हूँ, बोल दिया, 3 ही शब्द है, मैं धनी हूँ। कौन बोल रहा है? जीवा, मतलब नहीं, वाक इंद्रिया, ये कर्म इंद्रिय है ना। जीव का भी सहयोग है, तो वाक इंद्रिय है, स्पीच, वाणी बोल रही है, जीवा उसको सहयोग कर रही है, ज्ञान इंद्रिय है। उसको पीछे मन भी बोल रहा है, मन भी सहकारी करण है। धन बैंक में, वाणी और जीवा, पीछे मन। अच्छा, ये तीनों और किसकी जरूरत है? मैं धनी हूँ, हाँ शाबाश, चिदाभास, क्षेत्र के। अगर वो प्रतिबिंब नहीं होता तो ये डेड बॉडी होती। प्रतिबिंब ने तो इसको जिंदा रखा है ना, अहम ने, चिदाभास ने। जो घोटस का प्रतिबिंब जिसने फेंका है बुद्धि में, उसके कारण हम जिंदे हैं। बुद्धि में जानने की शक्ति, बुद्धि में ज्ञातापना किसके कारण है? चिदाभास के कारण। मन में सहयोग करने की शक्ति हमारे इंद्रियों को, चिदाभास के कारण। आंखों में देखने की शक्ति, चिदाभास के कारण। तो मैं धनी हूँ, कितने शब्द हैं? धन हो गया दृश्य, धन क्या हो गया? धन हो गया इदम, धन हो गया ज्ञेय, ज्ञेय मतलब बाहर की वस्तु, जड़। और ये हो गया वाकवाणी, करण। और मैं भी हो गया सहकारी करण, 3। और इसके साथ चौथा कौन है? चिदाभास, चिदाभास, चिदाभास। तो चिदाभास है ना। तो इसमें मैं शब्द जो है, मैं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा चोट लगी है। मैं धनी हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा चोट किसके ऊपर लग गई? मैं के ऊपर। धन के ऊपर चोट नहीं है, धन तो बैंक में पड़ा है। ये बोलने वाला, इसके ऊपर भी चोट नहीं है। सबसे ज़्यादा चोट लगी है मैं के ऊपर, मन के ऊपर भी नहीं है। वो तो बेचारे उनके प्रभाव में काम कर रहे हैं, उनको जिंदा कर दिया मैं ने, चिदाभास ने। तो मैं रूपी जो चिदाभास है, मैं रूपी जो क्षेत्रज्ञ है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा चोट लगती है। किसके ऊपर? मैं के ऊपर, अहम के ऊपर, क्षेत्रज्ञ के ऊपर ज़्यादा चोट लगती है। हवा भर दिया। हाँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सौंदर्यवान हूँ। जो भी संसार के जो आरोप है, वो आरोप हम सीधा
चिदाभास में आरोपित कर रहे, क्षेत्रज्ञ के ऊपर आरोपित करते हैं, जो कि संसार का हिस्सा नहीं है, संसार से पूरा पूरा अलग है ना। इतना ही नहीं, संसार सत्य है ही नहीं, असत है। असत के जो अनात्म पदार्थ है, अनात्म पदार्थों को हम आत्म पदार्थ में आरोपित करते हैं। इसी को अध्यास कहते हैं, अध्यास। रस्सी कभी हुई, रस्सी में सांप कभी हुआ ही नहीं, और हम रस्सी में सांप बोलकर सांप का आरोप रस्सी में कर दिया। किसमें? रस्सी में। सीपी में कभी चांदी बनी नहीं, परंतु सीपी में हमने चांदी का आरोप कर दिया, है ना। ऐसे ही जो असत संसार है, जो अनात्म पदार्थ संसार है, उस चीज में हमने राग द्वेष लगा दिया, राग द्वेष निर्माण किया। जो चीज है ही नहीं और उसके अंदर राग द्वेष कर दिया। वंध्यापुत्र पता है ना, वंध्यापुत्र को आप बोल रहे मैं बहुत प्रेम करता बोले, किसको? वंध्यापुत्र को। एक आदमी बोल रहा है, एक बोल रहा है मैं वंध्यापुत्र के बच्चे की बहुत नफरत करता हूँ। तो वंध्यापुत्र के बच्चे को कोई प्रेम करे या नफरत करे, उसमें कोई मायने रखता है क्या? है ही नहीं। तो ये राग द्वेष जो हम करते हैं असत पदार्थों में, उसका कोई मायने रखता ही नहीं। तो ये अगर ज्ञान हो गया तो हम क्या हो जाएगा? अनहंकार एव च, फिर अहंकार नहीं रहेगा, आपका अहंकार निकल जाएगा, लीन हो जाएगा ब्रह्म में। क्योंकि असत पदार्थों में अहंकार, जो चीज़ कभी तीनों कालों में हुई नहीं, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, और जो असत पदार्थ उसके बारे में हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। धन का अहंकार, मान का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, बाहर की विद्या का अहंकार। वंध्यापुत्र कभी हुआ ही नहीं है और हम बोल रहे हम वंध्यापुत्र को बहुत प्रेम करते हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूँ। किसको? वंध्यापुत्र को। ऐसा ही काम है। तो ये अहंकार भी नकली है। अगर संसारी नकली है तो संसारी धन हो, मान हो, पुत्र हो, उसके प्रति जो आप अहंकार करते हैं ये भी नकली है। तो मैं धनी हूँ, ये सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगाते हैं? मैं के ऊपर, चिदाभास के ऊपर सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है? तो बाहर के क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के ऊपर, और क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के ऊपर। ये हो गया अन्योन्याध्यास। क्या हो गया? अन्योन्य अध्यास। एक का धर्म उसके ऊपर और उसका धर्म इसके ऊपर। क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के ऊपर और क्षेत्र के धर्म क्षेत्र के ऊपर हम लादते हैं, इसी में हम फंसे। मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कौन है? चिदाभास। चिदाभास कभी बूढ़ा होता है क्या? वो तो परमात्मा है, हो गया आत्मा। क्षेत्र का धर्म, मैं बुढ़ापना जो उम्र हो गई, ये वास्तविक क्षेत्र का धर्म है। शरीर क्या है? क्षेत्र है, इदम का धर्म है ना। ये इदम का धर्म है, हमने लगाया अहम में, और अहम का धर्म इदम में। मैं बूढ़ा हो गया, ये अहम का धर्म नहीं, परंतु उसको लगाया इदम में। तो इदम का धर्म अहम में, अहम का धर्म इदम में। ये है अन्योन्याध्यास। एक का आरोप दूसरे के ऊपर। जैसे अभी प्रचार है बीजेपी कांग्रेस को आरोपित करती है, कांग्रेस बीजेपी को आरोप प्रत्यारोप। ऐसे ही अन्योन्याध्यास। इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकार एव च। अहंकार तभी जाएगा जब आपको पता चलेगा वंध्यापुत्र कभी हुआ ही नहीं, वंध्यापुत्र मृगजल कभी बना ही नहीं। ऐसे ही रस्सी में सांप कभी हुआ ही नहीं, रस्सी में सांप कभी हुआ ही नहीं। इसका अर्थ कभी संसार, तीनों कालों में संसार प्रपंच हुआ ही नहीं। अगर ये भाव हो गया तो अहंकार कहाँ रहेगा? खत्म। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 8 अक्षर है, 8। अब तीसरे चरण में आ गए हम। मन अहंकार एव च, इसको बहुत थोड़ा बताया मैंने।
लगेगा 1 घंटा। थोड़ा ही बताया मैंने, समय क्या भाव में। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 8 अक्षर। जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि, ये 8 अक्षर से बना है। तीसरा चरण है इस श्लोक का, तीसरा चरण। जन्म के प्रति देखो क्या हाल है। ये जो हमारा शरीर जो बना है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, इसका उपादान कारण क्या है? पंचमहाभूत। और एक उपादान कारण इसका है रज और वीर्य। रज और माता का रज और पिता का वीर्य, दोनों के संबंध से एक पिंड बना है। जैसे ही गर्भ में आएगा, माता के गर्भ में 9 महीने, जैसे कुमार मटका अपने आग में गर्म करता है, किसमें? मटके में गर्म करता, मटके गर्म करता है आग में, मटका मजबूत बनाने के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बड़े अंगार में रखता है, अंगार में। ऐसे ही जो गर्भ होता है माता के गर्भ में, 9 महीने आग में सेकते हैं। कितना दुख है। गर्भ में कोई एसी नहीं है, कूलर नहीं है, वहाँ पे उबालता है बच्चा 9 महीने। वो जन्म का, गर्भ का दुख है। जब प्रसूति समय आ गया, डिलीवरी, उस समय भी दुख है। आज तो क्या है, सीजर करते हैं तुरंत। तो इसको अगर देखोगे, जन्म मृत्यु, मृत्यु के समय में 1000 बिच्छू काटने का जो दुख होता है, उतना दुख होता है प्राण जब शरीर को छोड़ता है। जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे में बहुत दुख। बाथरूम में जाना है तो बाथरूम कंट्रोल नहीं होगा, कपड़े में ही बाथरूम होता है बुढ़ापे में, क्योंकि शरीर की जो है ना शक्ति, जो निरोधात्मक शक्ति है, वो काम करती नहीं। बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, वो भी कंट्रोल नहीं होगा। जरा आपकी गर्दन ऐसे ऐसे हिलेगी। तो उस समय हम मंदिर में आके बैठते हैं, उस समय कोई सत्संग भी समझ में नहीं आएगा। बिल्ली 1000 चूहे खा के अंत में हज यात्रा करने चली गई, अंत में हज यात्रा। ऐसे हमारी हाल है। पूरा जवान उम्र में संसार में रहे, विश्व भोग में रहे, और बुढ़ापे में जब गर्दन हिलेगी, कान में डाल दिया क्या, कान की मशीन, श्रवण यंत्र डाल दिए बुढ़ापे में, कभी कान भी काम करते नहीं, तो क्या सुनोगे हम? इसलिए भगवान बोल रहे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, जब तक जवान उम्र में हो उस समय ही जो सुनना है वो सुनो कान से। मशीन डालने के बाद अच्छी तरह से नहीं सुन सकते। कोई गालियाँ भी दे रहा है तो आप आराम से हंसोगे बुढ़ापे में, क्या बोल रहे, बस हंसते रहोगे। हम बोलेंगे मूर्ख है। ये हाल है बुढ़ापे में। जैसे भगवान को हम गुलाब का फूल चढ़ाते हैं, तो अभी पेड़ से काट दिया, अभी चलाए तो अच्छा लगता है। अगर 5-6 दिन हो गए गुलाब के फूल को, तो वो कैसा रहेगा फूल? उसके अंदर का तेज खत्म है, खुशबू खत्म है, बासा हो गया। ऐसे हम काम का पूरा प्रयोग करके वासना का बुढ़ापे में भगवान के चरणों में आते हैं, जो कि बासा फूल है। हम क्या है? बासा फूल है, उसमें कोई सुगंधी नहीं है। ऐसी अवस्था में फिर मंदिर में आते हैं। उधर भी आते हैं राम मंदिर में, आके पीछे सोते हैं आराम से, गद्दा लगाकर। एक माता आती है, सोते हैं आराम से, बिस्तर लगा के गद्दा रजाई आराम सोती है, और फिर जाते हैं। तो क्या सत्संग है? गुलाब का फूल जिस अभी तोड़ दिया, अभी भगवान को चढ़ाया। ऐसे ही हमारे शरीर में ताकत है, वीर्यवान है, आँख में तेज है, कान में मशीन नहीं लगी है। उस अवस्था में अगर सत्संग सुनोगे तो मुक्त हो जाओगे। जब तक इंद्रियां हमारी हरी भरी है, ये चाहिए। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि मतलब अनेक बीमारियां शरीर में। तो ये आज का चिंतन है। आगे का चिंतन समय नहीं है। मैं यहाँ आज का चिंतन श्री कृष्ण भगवान और राधा जी इनके चरणों में समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम
पूर्णमदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अभी करो खुलकर, ये राम मंदिर नहीं है। यहाँ भी इशारे में बातें हो जाती हैं। यहाँ हीरा भाई मानेगा, वो भी मानता नहीं।